राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत होने वाली है श्री राधा के साथ, जिन्हें गोपियां आकर के ये संदेश देगी कि अब जो श्री कृष्ण भव्य आयोजन करना चाहते थे वो नहीं होगा। और ये सुनकर राधा और रुक्मिणी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक और उदास हो जाती हैं। राधा यहाँ पर गोपियों से इसकी वजह पूछने ही वाली होती हैं और कहती हैं कि कृष्ण ने तो एक एक चीज़ का प्रबंध अपने ही अंदाज में किया था और उसने तो इस आयोजन को विशेष बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की है। आखिर भला ऐसा क्या हो गया जो अतिथि आने से मना कर रही है। ये बात सुनकर श्री कृष्ण पीछे से आते हैं और कहते हैं कि राधे, तुम भला क्यों दुखी हो? तुम तो शुरू से ही यही चाहती थी ना कि ये विशेष समारोह हो ही ना, तो अब लो, जो तुम चाहती थी वो हो गया। अब इसमें तुम्हें परेशानी की क्या बात है? राधा कहती हैं कि कृष्ण, मैं जानती हूँ कि तुम इस उत्सव के लिए कितने ज़्यादा उत्सुक थे और तुमने कितनी सारी तैयारी भी की थी। मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे नेत्रों में अश्रु देखूं, और इसीलिए मैं सिर्फ मजाक में ही कह रही थी। मुझे ने अंदाज़ा नहीं था कि ये सत्य में हो जाएगा। अब कृष्ण यहाँ राधा को देखकर उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो तुम चाहती थी वो हो गया। अब तो निश्चिंत रहो, अब कोई आयोजन नहीं होगा, क्योंकि इन सभी जगहों पर जब तक कोई विशेष अतिथि देवगण नहीं आएंगे तो इन सब चीज़ों का, इन सब भव्य इंतजामों का क्या लाभ। ये कहकर श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। राधा बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं और अपने आप से बात करते हुए कहती हैं कि ये क्या, कृष्ण की आंखों में अश्रु। मैं कृष्ण को इतना उदास नहीं देख सकती। मुझे अपनी गलती, अपनी त्रुटि सुधारनी होगी। और सीधा दौड़ कर जाती हैं महादेव के पास और उनसे प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने कृष्ण की आंखों में नेत्र लाने का वजह अपने आप दिया है, इसीलिए मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ। आप सभी को मेरा आदर प्रणाम है और मैं आप सबको कृष्ण के इस विशेष उत्सव पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया करके आप मेरा ये इनविटेशन एक्सेप्ट कीजिए। और राधा बहुत ही ज़्यादा रोती हैं और महादेव के शिवलिंग के आगे जाकर उनसे प्रार्थना करके उन्हें इनवाइट करती हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कैसे महादेव कैलाश में खड़े खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं कि लो गौरी, अब तो स्वयं राधा ने भी सबको इस उत्सव के लिए आमंत्रित कर दिया, लेकिन हम फिर भी नहीं जाएंगे। गौरी माँ खुश होती हैं और महादेव को देखती हैं, सरप्राइज होकर कहती हैं कि क्यों, हम क्यों नहीं जाएंगे महादेव? तब महादेव कहते हैं क्योंकि तुम्हारा इस उत्सव में जाने का तनिक भी मन नहीं था और मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। महादेव यहाँ पर जानबूझकर माँ पार्वती को परेशान कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर पार्वती माँ कहती हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ और हम जाएंगे। और महादेव के एक्सप्रेशन देखकर माँ पार्वती समझ जाती हैं कि ये सब कुछ उनकी हंसी ठिठोली चल रही है और वो उन्हें थोड़ा सा डांट भी देती हैं। यहाँ माँ पार्वती जाने से पहले कहती हैं कि मैं जाऊँगी इस उत्सव में अवश्य, लेकिन उससे पूर्व मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। महादेव पूछते रह जाते हैं कि अब कौन सा महत्वपूर्ण कार्य आ गया, लेकिन यहाँ पर हमारी प्यारी देवी पार्वती कुछ नहीं कहती। उधर दिखाया जाएगा कि जो राधा है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो रही होती हैं और सारे दिए बुझा रही होती हैं। तभी वहाँ पर रुक्मिणी आती है और कहती हैं कि राधा, ये क्या सुन रही हूँ मैं कि तुमने सारे देवताओं को फिर से आमंत्रित कर लिया। तुम जानती हो ना कि यदि ये आयोजन फिर से हुआ तो इसमें सारी गोपियों की तरफ से ही तैयारी की गई है और वो कृष्ण के साथ में कुछ ज़्यादा ही प्रसन्नता दिखाएंगे और शायद तुम्हें ये देखकर अच्छा ना लगे, तो तुमने फिर ऐसा उत्सव दोबारा से मनाने के लिए सभी को आमंत्रित क्यों कर लिया भला? यहाँ पर राधा बहुत ही ज़्यादा डीप थॉट शेयर करेंगी अपनी, और दियों से कंपैरिजन करके उन्हें अपने प्यार का जो कनेक्शन है वो समझाने की कोशिश करेंगी। यहाँ पर रुक्मिणी राधा की बात सुनकर कहेंगी कि वाकई में राधा, तुम्हारा प्रेम महान है, क्योंकि तुम अपनी खुशी नहीं बल्कि कृष्ण की खुशी के लिए अपने आप को दुख में डालने के लिए भी तैयार हो। तुम कह रही हो कि मैं खुश ना सही, लेकिन कृष्ण तो खुश होंगे इस आयोजन से। वाकई में तुम्हारे जैसा प्रेम करना अद्भुत है।
उधर दिखाया जाएगा कि युद्ध के लिए साम सबको सज्ज कर रहा होगा और कहेगा कि हमें अपने दायित्व नहीं भूलने चाहिए और हम अनिरुद्ध को बंदी बना देना नहीं चाहते थे, इसीलिए अब हमें बलदेव के ऊपर आक्रमण करके अनिरुद्ध को आज़ाद कराना होगा। और यहाँ पर बलराम दाऊ आते हैं, वो देखते हैं कि ये क्या सब युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं और शाम से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हम कोई युद्ध नहीं करेंगे, वो हमारे अपने लोग हैं। शाम यहाँ पर ओवर एक्टिंग करता है और कहता है कि मैं अपने अनिरुद्ध को बंधक बना नहीं रहने दे सकता, मुझे अपने दायित्व का पूरा पूरा ध्यान है, आप ऐसे आराम से बैठ सकते हैं लेकिन मैं नहीं। तो बलराम दाऊ यहाँ पर शाम को अलर्ट देते हैं और कहते हैं कि कल संध्या तक रुकने को कहा है मैंने, अगर संध्या तक अनिरुद्ध वापस नहीं आता फिर तुम्हें जो करना होगा तुम कर लेना। इधर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण ऐसे ही आपस में बात कर रहे होंगे और यहाँ पर वो कहेंगे अनिरुद्ध को वापस लाने के लिए एक निमंत्रण पत्र लिखने के लिए, वो भी यदुवंशियों के लिए। यहाँ पर ये सुनकर जो उल्मुख है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगा और कहेगा कि माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि अनिरुद्ध उनकी कैद में है और आप फिर भी उन्हें इस महान उत्सव में आमंत्रित कर रही हैं। उधर दिखाया जाएगा कि जो श्री कृष्ण के बड़े पुत्र हैं वो जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें रुक्मिणी और राधा मिल जाती हैं और वो अनिरुद्ध के हरण के बारे में उन्हें बता देते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और दौड़कर श्री कृष्ण के पास सब बात करने के लिए आते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जैसे ही शांति भरा प्रेम पत्र निमंत्रण के लिए लिखवा रहे होते हैं, राधा आती है और कहती है कि कृष्ण तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे ये उत्सव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारा अनिरुद्ध उन लोगों की कैद में है, तुम्हें उसे रिहा करवाने के बजाय ये सब तैयारी सोच रही है, आखिर तुम चाहते क्या हो। कृष्ण यहाँ सबको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप सब निश्चिंत हो जाइए और खुश रहने का प्रयास कीजिए, चाहे स्थिति कुछ भी हो। यहाँ पर अनिरुद्ध हमारे साथ इस जश्न में अवश्य शामिल होगा और बहुत जल्द इस जश्न में एक विशेष अतिथि को भी मैंने आमंत्रित किया है। राधा रुक्मिणी यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाती, ये दोनों यही कहती हैं कि ये जो सेलिब्रेशन है इसे कैंसिल करके आप पहले अनिरुद्ध को बचाने के लिए जाइए, लेकिन उल्मुख को इशारा करते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं मैंने तुमसे जितना कहा है तुम उतना करोगे या नहीं, तुम निमंत्रण पत्र लिखोगे या नहीं। यहाँ पर उल्मुख अपने काकाश्री की बात मानता है और निमंत्रण पत्र लिख देते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि शाम हो जाती है और शाम बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है और हलदेव से कहता है कि जिस बात का मुझे अंदाज़ा था वही हुआ, संध्या हो चुकी है, अनिरुद्ध अब तक नहीं लौटा और अब तो मुझे युद्ध करने से कोई भी नहीं रोक सकता, स्वयं बलराम ताऊ भी नहीं। और ये बात सुनकर तभी वहाँ बलराम आते हैं और कहते हैं कि किस बात की तैयारी हो रही है शाम। शाम कहता है कि देखिए शाम हो गई है और अब तक अनिरुद्ध नहीं लौटा है, इसका मतलब कि मैं अब युद्ध करने के लिए सज्ज हूँ और मैं अनिरुद्ध को आज़ाद करवा कर के लाऊंगा। तभी यहाँ पर बलराम दाऊ से रोकते हैं और कहते हैं कि मेरी बात तो तुम मानोगे नहीं, क्योंकि तुमने बड़ों का आदर करना तो सीखा ही नहीं, लेकिन अपने पिताश्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण की बात तो अवश्य मानोगे ना। और वो श्री कृष्ण का संदेश पढ़कर सुनाते हैं और जो शाम के साथ ऑपोजिट टीम का राइवल होता है, जो कैप्टन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। बलराम दाऊ बताते हैं कि कृष्ण ने एक भव्य आयोजन आयोजित किया है द्वारका में, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में तुम्हें आमंत्रित किया है। ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा आदर सत्कार बहुत होगा और श्री कृष्ण मेरे लिए एक खास घोषणा भी करने वाले हैं। ये सुनकर शाम का चाँद छोड़ने का उसका मन बन जाता है और वो बलराम दाऊ की बात समझ जाता है। उधर दिखाया जाएगा कि राधा रानी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि श्री कृष्ण क्या कुछ खास करने वाले हैं और वो आने वाले उत्सव के लिए अपने आप को सज्ज करने के बारे में सोचती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण राधा को ये कहते हुए नजर आएंगे कि तुम बस कल तक का इंतज़ार करो, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है और आप सब कोई भी चिंता मत कीजिए, सब अब सिर्फ और सिर्फ इस उत्सव पर ध्यान दीजिए। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।